हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विथ निहारिका। डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये तीन चार न्यूमेरिकल जो हम लाए हैं वो कई सेट के पेपर को मिला करके कि कौन सा प्रश्न बार बार पूछा गया है उसी को इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको कराई जा रही है, क्योंकि सबको पता है 27 फरवरी को विज्ञान का एग्ज़ाम है और टाइम बहुत ही कम है, तो सारे सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसे प्रश्न जो कई बार पूछे गए हैं, जो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है, उसी प्रश्न को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, सिंपल होते हैं और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने के क्या नियम है। तो वायु में प्रकाश की चाल दिया है और अपवर्तनांक दिया, हमको माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है। माध्यम में पूछेगा या फिर कांच में प्रकाश की चाल पूछेगा, तो एक सूत्र याद कर लीजिए, n बराबर c/v। ये होता है अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, n क्या होता है, n बराबर हम लिख सकते हैं, ये अपवर्तनांक है। क्या है, इसको अपवर्तनांक से डिनोट करते हैं। और c बराबर प्रकाश की चाल, यानी कि c को हम किससे डिनोट करेंगे, प्रकाश की चाल है। और जो v होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है। क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी सूत्र को हम याद करके जाएंगे। इसी तीनों में से n बराबर c/b, या तो ये और ये दिया रहेगा, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना रहेगा, या फिर माध्यम में प्रकाश की चाल और प्रकाश की चाल दोनों दिया रहेगा, हमको अपवर्तनांक निकालना रहेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। प्रकाश की चाल दिया है, यानी कि c बराबर कितना दिया है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। और क्या दिया है, माध्यम में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करना। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v है, तो ये तो हमको निकालना है। और क्या दिया है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिया है 1.5। तीनों में से हमको 2 चीज़ें दे दी हैं, एक हमको निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में यही होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। n का मान कितना दिया है, 1.5 बराबर। अब यहाँ देखिए c है, तो c का मान कितना दिया है, 3×10⁸ बटे, और v का मान नहीं दिया है, v का मान हमको निकालना है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, v का मान हमको निकालना है। जिस भी चीज़ का हमको मान निकालना रहता है उसको हम एक साइड में कर लेते हैं। तो जब b उठ के यहाँ आएगा, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ आएगा, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतर का नियम जो होता है वही इसमें लागू होगा। तो v बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 3×10⁸ बटे, अब v तो यहाँ चला गया, तो 1.5 हम कहाँ ला देंगे, यहाँ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर, देखिए ये जो घात है ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ हमको सॉल्व करना है तो 0.1 अंक पे है। ठीक है, तो हम 10 से गुणा करके इसको देखिए अलग कर लेते हैं, 1.5 × 10⁸। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। जो बच्चे जो सॉल्व कर ले जाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते उनको हम बता दें कैसे सॉल्व करना है। एक अंक पे दशमलव है, यानी कि हम ऊपर और नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 10 से, यानी कि 3×10 बटे 1.5 × 10 हो जाएगा, और गुणे में 10⁸ तो ऐसे रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब दशमलव से, इसमें दशमलव है और 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, और यहाँ जब 10 से गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 30/15 × 10⁸। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 15 दूनी कितना होता है, 30, आ जाएगा कितना, 2। v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड, ये हमारा आ गया माध्यम प्रकाश की चाल, यानी कि v का मान हमको निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जो बार बार आपको पेपर में पूछा जाता है और 2 से 3 नंबर आपको देके जाएगा। ये देख लीजिए फिर से, ये क्वेश्चन था और इसमें v का मान निकालना था। बस इसी सूत्र से हमको निकालना है n बराबर c/v से। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या पूछा है? अपवर्तनांक। वही सूत्र लगेगा n बराबर c/v। अब की बार प्रकाश की चाल दिया है और माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि जल में प्रकाश की चाल दे दिया। अब की बार हमको n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का, यानी कि देखिए यहाँ लिखा है ना, अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, c का मान दिया है कितना, प्रकाश की चाल, यहाँ देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये जो प्रकाश की चाल ना भी दिया रहेगा तो इसको याद कर लीजिए, हमको यही लेना है। वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर में बन सकता है। ठीक है, अगर ये चीज़ ना भी दिया रहता तो भी हम यही इतना लेते। और देखिए v का मान क्या दिया है? v का मान है जल में प्रकाश की चाल 2.226 × 10⁸। ठीक है, ये चीज़ दिया है कितना, v का मान हमको दिया है। अब हमको n का मान निकालना है। ठीक है, यह मान के चलिए n बराबर c/v, तीनों में से 2 चीज़ दिया रहेगा और हमको एक चीज़ निकालना रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए हम इस सूत्र पे रख देते हैं। n बराबर c का मान है 3 × 10⁸ बटे 2.26 × 10⁸। अब देखिए दोनों में घात सेम है तो ये तो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब बचेगा क्या, n बराबर 3/2.26। ये आंसर हम नहीं लिख सकते, इसको हमको सॉल्व करना होगा। जो अगले क्वेश्चन में 1 अंक बाद दशमलव था तो हमने 10 से गुणा किया था, और इसमें देखिए 1 2 अंक बाद दशमलव है तो इसमें हम कितने से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 100 से। ठीक है, अब जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 300, और नीचे वाले में जब 100 से गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, और जब हम इसको भाग देंगे या फिर इसको काट देंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 1.327, और इसको हम लिख सकते हैं 1.3, और इसमें एक जोड़ के 2 है तो इसमें एक जोड़ के हम लिख सकते हैं 3। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अपवर्तनांक निकालना था n का मान, और n का मान कितना आ गया, 1.33। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।